हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण अंतर्गत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 और मतगणना तिथि कब निर्धारित की गई है? सही जवाब है 4 जून 2024। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संचालित हमर अंगना योजना किसके लिए है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? सही जवाब है चित्रकूट। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही जवाब है रूस। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत पेरू व्यापार समझौता वार्ता का 7वां दौरा कहाँ संपन्न हुआ है? सही जवाब है नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्च आयुक्त कौन बनी है? सही जवाब है लिंडी कैमरून। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी 13 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी चित्रकूट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के डोंगरिया कोंद शॉल को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, अनिरुद्ध बोस। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्च आयुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। एसजेवीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अरुलमणि का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए अभिनेता। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी सच्चिदानंद मोहंती। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी रूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंगो ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से
S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 खरीदी है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमित सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, गोपी थोटाकरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची खर्रे को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लिखी है? सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइंग द ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको विंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? सही जवाब है ममता सी सागर, ऑप्शन सी करेक्ट है। आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी कौन सी बनी है? सही जवाब है सिट्रोएन, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।